स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जल्दी बोलो। माई स्क्रीन विजिबल? ओके। चलिए, लास्ट जो लेक्चर्स में अपना कहानी चल रहा था वो था डिफरेंशियबिलिटी चल रहा था। डिफरेंशियबिलिटी में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझा दिए थे कि कब डिफरेंशियबल होता है और कब डिफरेंशियबल नहीं होता है। एलएसडी आरएसडी फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी आज क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करना है। और ये सब क्वेश्चंस वैसा होगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है इस तरह का क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करो सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करते हैं, यू नो वेरी वेल दैट विदाउट ग्राफ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू थिंक ओवर दिस। ठीक है, ग्राफ बना के सोचिए। ट्राई करो, बनेगा आपसे। देखो, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। गौरव, सुन रहा है तुम? देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी पूछा है। ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस एंड दिस इज और वाई एक्सिस। ठीक है, देखो सबसे पहले कितना पॉइंट्स आ रहा है? 5। ओके, देखते हैं। 5, 5 आई थिंक, हाँ 5 सही है। मेरा इतना लेट से क्लास क्यों आई? क्या अच्छा, तुम्हारा नेटवर्क ये लिंक काम नहीं कर रहा था? ठीक है, देखो तो यहाँ पे मॉडेक्स लिखा है, मॉडेक्स -1 का मॉड लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले बताओ मॉडेक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो, ऐसा क्वेश्चंस का तरीका समझो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी पेपर में ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैक्स और मिनिमम करके। मॉड एक्स जो लिखा है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये है ग्राफ मॉड एक्स का। ठीक है, फिर -1 करने के लिए कह रहा है यहाँ पे -1 करने का मतलब होता है कि ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये दिस विल बी शिफ्टेड टू द डाउनवर्ड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो, ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट तो हो गया। अब इसमें क्या बोला है ना, फिर से मॉड लगा दिया। फिर से मॉड लगाने का मतलब क्या होता है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपको ये चीज़ पहले से बता रखे हैं कि जब भी मॉड लग गया मतलब नीचे वाला ग्राफ फ्लिप होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखो, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका ज़रूरत नहीं है अपने को, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये पोर्शन हट जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये तो ग्राफ बन गया। ये वाला हाइट कितना मिलेगा, ये जो हाइट है ये मिलेगा 0,1, क्योंकि नीचे से फ्लिप होके ऊपर 1 हाइट पे गया है, क्योंकि ये वाला पॉइंट कितना था, 0,-1 था। अब उसके बाद अगला ग्राफ बनाना है 1/2 का। 1/2 वाला जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, तो देखो ये जब 1 है तो 1/2 ऐसे बनेगा, इसके नीचे आएगा ना। सो दिस इज़ द 1/2, मतलब ये ग्राफ बना 1/2 का और ये ग्राफ बना इतने दूर का पोर्शन का। ठीक है, अब तुमसे कह रहा है कि बताओ इसमें मैक्सिमम पोर्शन ढूंढो। मैक्सिमम पोर्शन मतलब होता है ग्राफ जहाँ पे ऊपर ऊपर दिख रहा है। तो तुम देखो ये ग्राफ दिख रहा है ऐसा, ये ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ना उसको तुम मार्क कर लो। तो ऊपर अगर हम लोग इसको मार्क करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये ऐसा हो गया। फिर ऊपर का पोर्शन में ये वाला पोर्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर ये पोर्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर ये पोर्शन होगा,
फिर ये पोर्शन हो जाएगा, है ना, ऊपर का है ये, और फिर ये हो गया। अब बताओ ये ग्राफ कितने जगह शार्प कॉर्नर बना रहा है, ये चेक करो। देखो एक कॉर्नर यहाँ बनेगा, ऐसे जाएगा तो एक जगह यहाँ बन रहा है, दूसरा कॉर्नर कहाँ बन रहा है, इस जगह पे। तो एक ये पॉइंट मिला, ठीक है। ये जो जो पॉइंट्स है ना हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ये सारा पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जहाँ पे शार्प कॉर्नर दिख रहा है हमको। एक इस जगह पे दिख रहा है, ठीक है, दूसरा कॉर्नर यहाँ पर दिख रहा है, तीसरा कॉर्नर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ये भी तो कॉर्नर है। फिर उसके बाद फोर्थ कॉर्नर यहाँ पर दिख रहा है, एंड देन दिस इज द फिफ्थ कॉर्नर, ठीक है। सो टोटल हाउ मेनी कॉर्नर्स वी आर गेटिंग, 1 2 3 4 5। सो दिस इज द नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट इज इक्वल टू 5, ठीक है। समझ में आया बात? चलो नोट करो इसको। इसको बनाओ। नोट करने का मतलब होता है कि अगर आप उस इंटरवल ऑफ टाइम में लिख लेते हैं तो वेल एंड गुड है, और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लो अगर तुमको लगता है कि मेरा स्पीड कम है, हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। बट उसको कॉपी में नोट जरूर करना, नहीं तो आप मजाक में लेंगे तो मजाक का पढ़ाई मजाके में रह जाता है। करो ना, कृतिका कहाँ है, नहीं आई है ना अभी? उसको होश नहीं है क्लास का लगता है आज, संडे सोच के लग रहा है संडे एंजॉय कर रही है वो। इसको बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। इफ एफ एक्स हैज़ आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ये कौन सा लाइन आ गया जी, ये कौन सा पॉइंट होता है आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी? व्हाट इज आइसोलेटेड पॉइंट? याद होगा आपको, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि एल एच डी सॉरी एल एच एल आर एच एल बराबर होगा, लेकिन जो पॉइंट होता है वो उसके आसपास में नहीं आएगा, या तो ऊपर नीचे ऐसे कुछ आता है। याद करो, आइसोलेटेड और मिसिंग टाइप था डिसकॉन्टिन्यूटी का, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है, एफ एक्स हैज़ आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है ये कैसे हो गया, थोड़ा सा रुको, एक प्रॉब्लम है। तुम लोग नोट करो, तुम लोग इसको ट्राई करो, है ना, यू ट्राई, बनेगा आपसे, अगर आप बनाने का कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। बनेगा, इसका ग्राफ ट्राई करो।
ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, बना किसी से एफ एक्स हैज़ आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बोला है ना। हेलो, आवाज़ जा रहा है अंजलि? स्क्रीन भी दिख रहा होगा। देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और अपना दूसरा फंक्शन हो गया, दूसरा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, समझना ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एफ एक्स हैज़ आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब आपको पता है कि जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए पर वैल्यू जो है वो एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज़ में एक चीज़ और बोला है कि जो मॉड एफ एक्स है ना वो कॉन्टिन्यूस एक्स इज इक्वल टू ए पर। मॉड एफ एक्स आपको याद है, किसी का भी मॉड लगा देते हैं तो नीचे का ग्राफ ऊपर फ्लिप हो जाता है। तो मान लो अभी हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं खुद से, मेरे को नहीं पता है फंक्शन कैसा बनेगा, हम एक रैंडमली कोई भी फंक्शन ऐसे बना दिए, ये एक फंक्शन बना दिए इस तरीके से। ठीक है, ऐसा जिसमें ये मेंशन कर रहा है क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू ए पर, x इज इक्वल टू ए पर मॉड एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है। तो चलो x इज इक्वल टू ए इसी को मान देते हैं जहाँ पे जीरो होता है। तो इतना दूर का पोर्शन हम यहाँ पे खाली कर दिए और इस पोर्शन में हम यहाँ पर ऐसा करके एक सर्कल बना दिए, ओपन सर्कल। ठीक है, सपोज दैट दिस इज योर x इज इक्वल टू ए, या फिर अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि x इज इक्वल टू ए कैसा होगा ये, तो चलो इसको हम यहाँ पे कर दिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब बताओ ये तुम्हारा ये x इज इक्वल टू ए है। ठीक है, x इज इक्वल टू ए के का क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये आइसोलेटेड डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो बताओ अगर आइसोलेटेड डिसकॉन्टिन्यूटी इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर खाली होगा, या तो यहाँ पर सर्कल क्लोज होगा, यहाँ पर या तो यहाँ पर होगा, या फिर यहाँ इधर कहीं होगा, लेकिन इस जगह पे तो नहीं होगा, ये कन्फर्म है क्योंकि आइसोलेटेड कह दिया वो। तो इसको यहाँ से हटा दिए, यहाँ से इसको हटा दिए, और हम अभी फिलहाल के लिए थोड़ा काम अपना आसान करने के लिए हम इसको यहाँ लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, परेशान मत होना। अब देखो ये पोर्शन जितना डिस्टेंस यहाँ पर ये मार्क किया हुआ ना, उतना ही डिस्टेंस हम नीचे आ रहे हैं और यहाँ पर एक सर्कल क्लोज कर रहे हैं। अब मेरे को ये बताओ ये सर्कल हम यहाँ पर क्यों लेकर के आए, कहीं और लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, मॉड एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, मतलब ये जो ग्राफ बना है ना हरा वाला, ये एफ एक्स का ग्राफ है, लेकिन जब मॉड लग गया ना, तो मॉड लगने का मतलब है कि आपको पता है ना नीचे वाला ग्राफ फ्लिप करके कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो जितना डिस्टेंस पर ये रहेगा उतना ही डिस्टेंस ऊपर जाएगा। तो ये फ्लिप करके जब यहाँ आ जाएगा तो देखो अब ये कैसा बन गया, कॉन्टिन्यूस बन गया मॉड एफ एक्स। ठीक है, इसलिए आप इसको इधर 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 कहीं नहीं कर सकते, इसको इतना ही दूरी पे करेंगे जितना दूरी पे ये है, जितना दूरी पर ये है ना उतना ही दूरी पे नीचे भी लेकर के आओ, इस जगह पे हम इसको कर दिए। अब ये दोनों चीज देखो वैलिड हो गया। पहला एफ एक्स जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस भी है, एफ एक्स कौन है यहाँ पे, ये डिसकॉन्टिन्यूस भी हो गया, और कौन सा डिसकॉन्टिन्यूटी है, आइसोलेटेड भी दिख रहा है, और एक्स इज इक्वल टू ए पे, और दूसरा है मॉड एफ एक्स कॉन्टिन्यूस एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो ग्राफ जैसा ऊपर का लाइन बोला था उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे लिख चुके हैं। अब चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन से देखो कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि x इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है बताओ, एफ एक्स कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट कब नहीं करता है, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाट डज इट मीन, एफ एक्स एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिटिंग वैल्यू, सॉरी एफ एक्स नहीं लिमिटिंग वैल्यू। बताओ लिमिट वैल्यू कब एग्जिस्ट नहीं करता है, एनीबडी बताओ जी, कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है? इतना इतना तो एक्सप्लेन करके आए हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट? तो ये x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू ए के अगर हम लेफ्ट चले जाएंगे तो ये हाइट मिलेगा, और x इज इक्वल टू ए के राइट जाएंगे तो हमको ये वाला हाइट मिलेगा। अब बताओ एल एच डी आर एच डी बराबर है कि नहीं है? बोलो जी, एल एच डी आर एच डी बराबर तो हो रहा है ना, ए को छोड़ के ए के पहले ए के बाद में तो हाइट लगभग सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये सही हो गया ना फिर तो तो ए से क्या मतलब है, लिमिटिंग लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ ये चीज़ वैलिड होना चाहिए बस, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। अगर ये सही हो रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आओ, सेकंड ऑप्शन देखो क्या लिखा है यहाँ पे। अच्छा ये तो बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, ये तो गलत हो गया ना फिर, ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल तो हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ सेकेंड वैल्यू पे। अब एक बात बताओ, ये ऊपर का जो हाइट है ये सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक ये h है।
तो नीचे का हाइट कितना हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू a पर एफ एक्स का वैल्यू कितना है, यही था ना एफ एक्स, तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, h आएगा ना, मतलब ये हाइट कितना आएगा, h आएगा। अरे लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है LHL और RHL, यही तो होता है कॉन्टिन्यूटी के लिए ना, x इज इक्वल टू पे बात करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू तो LHL RHL होता है, तो LHL कितना है इसका, h हाइट है, RHL भी कितना है, h हाइट है, तो जो लिमिटिंग वैल्यू है इसका वो है h, ठीक है। और जो एफ ऑफ ए का वैल्यू है, मतलब एग्जैक्टली ए पुट करने पे फंक्शन का वैल्यू, ये देखो यहाँ पे खाली है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इस जगह पे मिल रहा है, और ये कितना हाइट है, माइनस एच है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन दिख रहा है ये एच हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, दिस इज एच एंड दिस इज व्हाट, माइनस एच, एच माइनस एच कितना हो गया, जीरो। तो सेकेंड ऑप्शन सही बैठ रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, एफ ऑफ ए जीरो है, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू ए पे कह रहा है हाइट यही आएगा, ये तो गलत है, एक्स इज इक्वल टू ए पे हाइट देखो ये आ रहा था ना माइनस एच, तो थर्ड ऑप्शन सही है, सॉरी गलत है। तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन तो खैर है ही नहीं, और मल्टीपल ऑप्शन तो है नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। ऑप्शन बी फिर से समझाएं, देखो ऑप्शन बी में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला है, लिमिट x इज इक्वल टू ए एंड दिस इज एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तुम इसको, इस वाले पार्ट को अलग से सोचो, इस पार्ट को तुम अलग से सोचो, बताओ उसका वैल्यू कितना होगा। इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी चीज़ का लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या होता है, LHL या फिर RHL, यही होता है ना। तो बताओ x इज इक्वल टू ए पे LHL का वैल्यू कितना है, दिख रहा है तुमको, x इज इक्वल टू ए पे LHL कितना है, h है ना, माइनस एच कैसे हो गया, वो तो माइनस एच तो x इज इक्वल टू एग्जैक्ट ए पर है ना, हम तो h के a के पहले जा रहे हैं ना, तो a के जस्ट पहले जाएंगे तो h मिलेगा, a के जस्ट बाद जाएंगे तो भी h मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट a पे आएंगे तो मेरे को हाइट कितना मिल जाएगा, माइनस एच, समझी। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस एच, और जो एफ ऑफ ए है वो नीचे आ रहा है माइनस एच, और एच माइनस एच कितना हो जाएगा, जीरो, समझी क्या। हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही बैठ रहा है इसमें। चलो इसको बनाओ, ये तो सब लोग बना लेगा। इस तरह का फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, पार्थ थोड़ा बताना एक बार। हाँ, पीस वाइज तो समझ में आता है मेरे को, दूसरा कुछ बताओ, कोई बताएगा, ऐसे फंक्शन का एक नाम दिए थे, बड़ा अच्छा नाम था उसका। नहीं मिला क्या, माइक ऑफ कर लो अपना, बोलेंगे तब ऑन करना, पार्थ। हम्म, बोलो जी, इस फंक्शन का नाम था ड्रिचलेट फंक्शन, ड्रिचलेट फंक्शन है ये, रैशनल इरेशनल वाला, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी आपको लिखवाए थे इस टॉपिक पे। बताओ ये कैसे बनेगा, x रैशनल है और ये रैशनल है, बोल रहा है एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ पे होगा, ये तभी होगा जब ये साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू है ना, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, तभी तो होगा ना। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए माइनस साइन स्क्वायर एक्स का, इधर आके ऐड हो जाएगा, सो दिस इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से साइन एक्स का जो, सॉरी साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगा, 0/2 0 होता ना, तो साइन एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 0, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। ये सारा पॉइंट्स वैसा n पाई है, मतलब जहाँ पे फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस बनेगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी, सी विल बी द राइट आंसर। बोलिए, ये आप लोगों को याद आया किसी को, क्या था ये, समझ आया कुछ।
ये हमको कैसे पता चला कि सर ये इसका ही क्वेश्चन है? बताओ ये कैसे पता चलता है? इससे पता चलता है रैशनल एंड इरेशनल वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको बनाइए। बनेगा, देखो मिनिमम एक्स से ग्रेटर देन जीरो पे बात हो रहा है पहले। तो देखो पहले हम एक्स से, देखो तुम लोग इसका ना इस तरह के क्वेश्चंस का ग्राफ सीख लो कैसे बनाना होता है। अभी इससे पहले भी बताए थे ना, फिर से बता रहे हैं। एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन कौन से पोर्शन में? एक्स पॉजिटिव के लिए। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो कोई भी बना लेगा, ऐसा होता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जिसका एंगल थोड़ा यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा होगा, ज़्यादा एंगल नहीं बन रहा होगा, ऐसा। और देखो x पॉजिटिव के लिए बात हो रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा, है ना, जीरो से बड़े के लिए राइट साइड में। दूसरा दूसरा ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ये होता है जी ऐसा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोग इस तरीके का बनाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, अब पता नहीं ये जो ग्राफ बनेगा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ इसके ऊपर से जाएगा या इसके नीचे से जाएगा, ये कैसे पता चलेगा हमें? देखो कैसे पता करना है, सुनो तुम ना। अच्छा ये वाला ये बताओ, अगर हम x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे और यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो दोनों पे हाइट तो 1 1 मिल रहा है ना, ये दोनों का हाइट 1 1 आ गया। ठीक है, ये कौन सा वैल्यू है? x इज इक्वल टू 1 पर है। 1 से छोटा कोई वैल्यू लो और पुट करके देखो कि दोनों में से हाइट किसका कम आ रहा है। जिसका हाइट कम आएगा वो ग्राफ नीचे से पार करेगा। तो मान लो हम x इज इक्वल टू हाफ रखते हैं x के जगह पे, तो यहाँ हाफ हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 1/4 बनेगा। मतलब x इज इक्वल टू 1/2 पे ये तो हाफ दे रहा है, लेकिन जो एक्स स्क्वायर है ये 1/4 दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो नीचे आएगा ना 1/4। इसलिए मेरे को पता चल गया कि ये जो वाइट वाला ग्राफ है वो नीचे से जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता चलना चाहिए। और ये जो नीचे इधर का जो पोर्शन है ये हट जाएगा ना, डिलीट हो जाएगा ये, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव के लिए ही ग्राफ बनाना था। तो इस पोर्शन को हम, इतना दूर का पोर्शन जो दिख रहा है इसको अपन हटा देंगे। ठीक है, ये हट जाएगा। अब तुम x लेस देन जीरो के लिए ग्राफ सोचो कि x लेस देन जीरो के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा। सब लोग बनाओ। एक तो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 2x का, और दूसरा ग्राफ बनेगा 2x माइनस 1 का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसमें बताओ मिनिमम बोला ना, तो मिनिमम का ग्राफ कौन सा सिलेक्ट होगा बताइए आप लोग। पहले बताओ 0 से 1 में मिनिमम कौन है? विच वन इज मिनिमम 0 से 1 में? येलो या फिर वाइट? बोलो ना, 0 से 1 में कम नीचे कौन है? नीचे ग्राफ किसका है? वाइट वाले ग्राफ ना। तो येलो वाला पोर्शन को यहाँ से डिलीट कर दिया अपन, चलो ये हट गया। अब बताओ उसके बाद 1 से बड़ा में कौन है? 1 से बड़ा, 1 से बड़ा में येलो वाला ग्राफ मिनिमम है, तो ये वाला वाइट जो पोर्शन दिख रहा है ये भी ग्राफ का हट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हट गया, ऐसा ग्राफ दिख रहा है। अब आते हैं x लेस देन जीरो के लिए बोला है 2x और x माइनस 1 ना। तो सबसे पहले 2x का ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो 2x का ग्राफ बनेगा जैसे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनता है, बस सिर्फ स्लोप बदल जाएगा। स्लोप कितना हुआ उसका? 1। ये इसका स्लोप अगर 1 था तो इसका स्लोप 2 हो जाएगा। मतलब ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा। देखो इसका स्लोप कितना था? 1, इसका स्लोप 2, तो ज़्यादा हो गया ना। तो ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। लेकिन हमको उधर तो जाना ही नहीं है, तो मेरे को 1 0 से छोटा के लिए ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, ऐसा हो गया। और दूसरा है x माइनस 1 का भी ग्राफ बनाना है। अब y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा? देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 में x का वैल्यू 0 पुट करो, तो y कितना आएगा? -1। -1 का यहाँ मार्क कर लो। और अगर y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? +1, ये यहाँ मार्क कर दो।
और इसका ग्राफ यहाँ से खींच दो। ये लाइन इसको और इसको कट करते हुए निकलेगा। तो थोड़ा सा हम इसको ग्राफ को जो है ना ऊपर की तरफ खींच के ले जाते हैं। ठीक है, ऐसा। अब इस पोर्शन को खींच के ले जाते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से इसको और इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचना है, और ये लाइन कुछ इस तरीके का जाएगा। लेकिन वन सेकेंड, व्हाट आई एम डूइंग मिस्टेक कि हमको तो सर इधर का ग्राफ का मतलब ही नहीं है, मेरे को वन से छोटा ग्राफ चाहिए। तो फिर आप इधर क्यों जा रहे हैं सर? इधर वाला ग्राफ को हटा दीजिए ना, तो ये वाला ग्राफ यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा खींच के अपन बड़ा कर लेते हैं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, अब कौन सा वाला ग्राफ को अपन सेलेक्ट करेंगे ये भी देखना है आपको। तो इसमें देखो मैक्स लिखा है। अब मैक्सिमम ये होगा या ये होगा, ये कैसे पता चलेगा? कोई बताएगा मेरे को कैसे पता चलेगा? देखो छोड़ो, हम बताते हैं। कोई भी एक रैंडम वैल्यू पुट करके देख लो कि किसका क्या हाइट आ रहा है। जैसे मान लो हम एक्स इज इक्वल टू -1 पे जाते हैं, तो इसका हाइट कितना आएगा? -2 आएगा। एक का हाइट -2 आ रहा है, और एक का हाइट कितना आ रहा है? -2। मतलब -1 पे दोनों का हाइट -2 ही आ रहा है। सोच लो, इसका मतलब ये दोनों ग्राफ एक जगह कहीं ओवरलैप करेगा। और कहाँ पे करेगा? -2 पे कर रहा है ओवरलैप। तो चलो हम यहाँ पे इसको ऐसा कर दिए, ऐसा इसको ओवरलैपिंग करवा दिए। ठीक है, ये चीज़ देखो, आपको एकदम समझदारी से काम लेना है। ये है -1 पे दोनों का हाइट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना। तो ये कर दिए। अब इसके अब आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली देखो, अब इसको ओवरलैप कर गया तो इसको पार करके निकलेगा, ये इसको नीचे से निकलेगा ऐसे करके। अब यहाँ पे मैक्सिमम बोला है, तो मैक्सिमम पोर्शन ग्राफ का कौन सा वाला हो जाएगा? मैक्सिमम का मतलब होता है जो ग्राफ ऊपर ऊपर है। तो देखो इधर वाले पोर्शन में रेड वाला ग्राफ ऊपर चल रहा है, तो इस वाले पोर्शन को अपन हटा देंगे, ये हट जाएगा। और इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? ये पिंक वाला मैक्सिमम है, रेड वाला मिनिमम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये। तो ये हट जाएगा। ठीक है, ये मिला मेरे को एक्चुअल ग्राफ जो चाहिए था। नाउ अब बताओ आपकी कितने जगह ये नॉन डिफरेंस, पहले बताओ ये डिसकंटिन्यूअस कितने जगह, ये जो ग्राफ दिख रहा है बताओ, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस? तुम लोग बोलो, आंसर दो, गलत दो चाहे सही दो, मेरे को सुनना है। बोलो कितने जगह डिसकंटिन्यूअस है ये ग्राफ? हाँ, 2 जगह, वेरी गुड। और कोई बताएगा कुछ? वही तो, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है भाई? यहाँ से लाइन खींचना स्टार्ट किए, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो डिसकंटिन्यूअस तो हाँ। सर्कल तो सब भरा हुआ है, सर्कल तो कहीं ओपन नहीं है। डिसकंटिन्यूअस तो कहीं नहीं है। अब बताओ नॉन डिफरेंशियल कहाँ कहाँ पर हो रहा है? नॉन डिफरेंशियल चेक कैसे करते हैं ये तो याद है ना सबको, भुला वुला गया क्या सब? एक जहाँ पे शार्प कॉर्नर बना, देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना ये वाला, इस जगह पे ये नॉन डिफरेंशियल है। क्यों सर? क्योंकि सडन टर्न किया है। एक एक टर्निंग होता है ऐसा, और एक होता है ऐसे, चल रहे थे अचानक से ऐसे घूम गए। सडन टर्निंग का मतलब हो गया नॉन डिफरेंशियल बनेगा। एक पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट मेरे को ये दिख रहा है, यहाँ पर भी देखो ऐसे गया, और फिर सडनली ऐसे हो गया, तो यहाँ बन गया ना कॉर्नर इस तरीके का। फिर तीसरा टर्निंग यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये कैसे मिला? यहाँ भी वही सेम चीज़, ऐसे चाह रहा था स्मूथ, फिर अचानक से ऐसे टर्न ले लिया, सीधा जाने लगा ऐसे। तो अचानक जब भी होगा ये, तो इस तरीके का बना। तो ये पॉइंट हो गया नॉन डिफरेंशियल। सो टोटल नाउ हाउ मेनी वी हैव नॉन डिफरेंशियल पॉइंट्स? सो देयर आर टोटल 3 नॉन डिफरेंशियल पॉइंट्स। नाउ अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ और बताओ कि क्वेश्चन पे क्या क्या होगा। पहला है, बोल रहा है कि एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बताओ ये करेक्ट है कि फॉल्स है? ये तो करेक्ट है। इसमें पूछा कौन सा ट्रू नहीं है ना। अच्छा, बोल रहा है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ये भी तो सही है। फिर बोल रहा है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो एफ एक्स का जो फंक्शन है, जो फंक्शन दिख रहा है ना, ये इंक्रीज कर रहा है। देखो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, हाइट बढ़ते जा रहा है, हाइट बढ़ते जा रहा है, हाइट बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है ये। जो सेकंड ऑप्शन ये गलत है, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, ये गलत है। यहाँ कितना होगा आंसर? नॉन डिफरेंस, हाँ नॉन डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट्स होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो।
कृतिका, ये तुम्हारा क्लास का टाइमिंग है? मैसेज नहीं देखी थी, अच्छा। तो मैसेज तो तुम्ही को देखना पड़ेगा ना, एक बार कम से कम 9 बजे आके चेक कर लिया करो कि क्लास का क्या सीन है। आई अंडरस्टैंड कि आज संडे था, तो यू एक्सपेक्टिंग कि आज क्लास नहीं होगा, लेकिन लास्ट वीक में भी क्लास हुआ था, इस वीक में भी क्लास हुआ, तो अब एक आइडिया लग गया ना कि क्लास संडे को हो जा रहा है कभी कभी। ठीक। फर्स्ट ऑप्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस। हाँ, वो फ्रैक्शनल पार्ट है, वही तो। बना देखो, चलो ऐसा करते हैं, समझो ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो cos x का जो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, ठीक है, इस, ये cos x का जो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, इसको हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, cos x माइनस cos x का बॉक्स। बताओ जी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये कौन सा तरीका लगा दिए? आपको याद है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को सर आप बताए थे x माइनस बॉक्स x लिखने के लिए। तो बस ये सेम लॉजिक यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इससे अपना काम थोड़ा बनेगा। देखो ये क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, हमको एल एच एल फाइंड करना है ना, वी नीड टू फाइंड एल एच एल एंड आर एच एल, क्योंकि देखो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, कॉन्टिन्यूस, ऐसा कुछ बात हो रहा है। तो बिना एल एच एल आर एच एल निकाले हम कैसे ही डिसाइड कर पाएंगे। सो दिस इज लिमिट एच, एच नहीं, एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू पर माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ लिखा है साइन, एंड ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x लिखा है, इसको लिख सकते हैं cos x माइनस cos x का ये हो जाएगा बॉक्स, ठीक है। और डिवाइडेड बाई यहाँ x माइनस पाई बाई टू लिखा हुआ है, सो वी विल राइट हेयर x माइनस पाई बाई टू, यहाँ हो जाएगा x माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अब ये बताओ cos x, सॉरी ये बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, दिस इज द बॉक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ठीक है। अब मेरे को इसके बारे में सोचना है, क्योंकि हम डायरेक्टली पाई बाई टू यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं। तो आपको याद है cos x का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। देखो ये cos x का ग्राफ है, और ये ऐसा सीन चलता है जिसमें ये वैल्यू पाई बाई टू होता है। तो तुम सोचो पाई बाई टू से माइनस लिखा है, मतलब पाई बाई टू से जस्ट लेफ्ट में ये वैल्यू मिलेगा, और ये वैल्यू वन से कम है, ये तो श्योर है ना, ये वैल्यू वन से कम है, और वन से कम का बॉक्स कितना होता है, जीरो। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब अब मेरे को क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, लिमिट दिस इज x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, एंड दिस इज साइन, और यहाँ मिल गया cos x, ठीक है, और नीचे हो जाएगा x माइनस पाई बाई टू, ये जैसा लिखा है इसको एज इट इज रहने दो। अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे, हम आपसे सुनना चाहते हैं, बताइए इसके बाद क्या करने से मेरा LHL सॉल्व हो जाएगा, एनीबडी बोलो, कोई तो माइक ऑन करो और सही सही जवाब निकालो। अच्छा, उसके बाद? हम्म। हम्म।
ठीक है, ठीक है, वो भी सही सोच रही है। दूसरा चीज़ और सोचो, जरा सा कुछ और सोचो। एल हॉस्पिटल सोचो, एल हॉस्पिटल। क्यों लगा सकते हैं बताओ? हाँ, पाई बाई टू रखेंगे नीचे जीरो आएगा, पाई बाई टू यहाँ रखेंगे, कॉस 90 जीरो होता है, साइन 90, कॉस 90 जीरो, साइन जीरो जीरो बन गया। तो एल हॉस्पिटल लगा दो, तो साइन का हो जाएगा कॉस, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, और नीचे लिखा है x माइनस पाई बाई टू, जिसमें से x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो हो जाएगा 1, पाई बाई टू का तो जीरो हो जाएगा। एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस लिखा है। ये cos पाई बाई टू हो गया जीरो, cos जीरो होता है 1, और यहाँ साइन अब रखेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितना मिला इसका? -1 मिला। तो एल का जो वैल्यू है वो आ गया -1। चलो अब ऐसे ही सेम तरीके से आर के बारे में सोचिए आप लोग। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर? ठीक है, आर ऐसा चल लिखते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस, दिस इज अ साइन, यहाँ हो जाएगा cos x माइनस cos x का बॉक्स। ठीक है, और इन रेशियो डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखा है x माइनस पाई बाई टू लिखा है। ठीक है, अब ये बताओ अगर यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, मेरे को ये बताइए अब सब लोग जल्दी। पाई बाई टू प्लस पे इसका वैल्यू कितना होगा? इस बॉक्स cos x का वैल्यू चाहिए मेरे को। क्यों नहीं बता पाता है सब, मेरे को समझ नहीं आता है। पाई बाई टू प्लस मतलब ये वैल्यू होगा, ये पाई बाई टू है ना, तो पाई बाई टू प्लस मतलब इसके यहाँ पे आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को ये वैल्यू मिलेगा। और ये वैल्यू आपको पता है माइनस समथिंग दिया हुआ है, इसका वैल्यू बॉक्स में कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा ना, तो ये आएगा -1। तो क्या बन गया? देखो ये अब ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये कैसे आ गया? अब इसको आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करो, आपको इतना आइडिया तो लग गया ना। बनाइए। ये आर पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू -1 मिल गया, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस, ये हो जाएगा साइन, एंड दिस इज cos x माइनस माइनस ये +1 हो गया। ठीक है, और रेशियो में कितना आ जाएगा? नीचे चल रहा है x माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ लिख दो x माइनस पाई बाई टू। अब तुम देखो ये एल हॉस्पिटल लगेगा क्या, चेक करो। नहीं लगेगा। ऊपर में अगर हम पाई बाई टू पुट कर देंगे, साइन 90 जीरो हो गया, तो ऊपर मिल गया साइन 1, और नीचे वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? नीचे आ जाएगा 0, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू 0, और ऊपर में कोई कांस्टेंट आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। एंड यू नो दैट इन्फिनिटी इज नॉट एन इनडेटर्मिनेट फॉर्म। तो एल एच एल का वैल्यू आ रहा है -1, आर एच एल का वैल्यू आ रहा है इन्फिनिटी, मतलब एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। और जब एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं आएगा, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। अब मिला लो ऑप्शन कौन सा बन रहा है यहाँ पे। हाँ, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ना, ये तो बिल्कुल गलत है, एल एच एल आर एच एल तो बराबर ही नहीं आया। बोल रहा है ये डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ ऑब्वियसली देखो, लिमिट एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं आ रहा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो ये हो गया आपका। ठीक है, बाकी थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं, ऐसे दिख रहा है। चलो इसको बनाइए।
देखो इसे इसको हम ऐसे सोचते हैं, सबसे पहले हम आर एच एल का बात करते हैं। अच्छा बोला क्या है इसमें, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बी प्लस सी निकालना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस है तो एल एच एल आर एच एल बराबर आएगा। तो सबसे पहले बात करें हम एल एच एल का, तो देखो एल एच एल के लिए क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, दिस इज टू प्लस मतलब इस पे फंक्शन लेना है, ए टू दी पावर 1/x-2 एंड दिस इज -3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे का जो वैल्यू है, नीचे लिखा है 3 to the power 1/x-2 एंड दिस इज +1। ऐसा हो गया, ये x ग्रेटर देन 0 पे ही बात हो रहा है ना। कितना आ रहा है ये, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, आप यहाँ 2 रख देंगे तो 1/0 बन जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी माइनस 3 इन्फिनिटी बन जाएगा। और आपको ऐसा पढ़ा चुके हैं कि जब भी ऐसा इन्फिनिटी इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा और एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन दिया रहेगा तो ट्राई टू टेक आउट द कॉमन। देखो अगर हम यहाँ से 3 कॉमन खींच लेते हैं, 3 निकालो कॉमन, तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, नहीं 3 नहीं निकालते हैं, अगर करो, हाँ चलो वही करके देखो कितना आ रहा है, ठीक है। ये कह रही है कि सर x के जगह पे ना आप h टेंड्स टू 0 कर दीजिए, e टू दी पावर 1 दिस इज 2 प्लस h -2 कर लीजिए, और ये -3 हो गया। डिनोमिनेटर में यहाँ हो जाएगा 3 to the power 1 दिस इज 2 प्लस h-2 एंड दिस इज +1। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, e टू दी पावर नीचे हो जाएगा 1/h -3, ठीक है। और रेशियो में आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज e टू दी पावर 1/h +1, e नहीं सॉरी 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ऐसा। अब इसके बाद अब आपको सोचना है कि कैसा करा जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा है, ये e टू दी पावर 1/h लिखा है, -3 लिखा हुआ है, या 3 टू दी पावर 1/h लिखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से ना 3 कॉमन निकालते हैं। 3 जब कॉमन निकलेगा तो ये e की पावर 1/h तो है ही, और बाई यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ से ये 1 बन गया। एक काम कर ले क्या, हम 3 टू दी पावर ना 1/h कॉमन निकाल लेते हैं। अब आप सोचेंगे सर 3 टू दी पावर 1/h कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं है, इसके पास नहीं है ना, 3 टू दी पावर 1/h और 3 टू दी पावर 1/h डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद उसे कॉमन खींच लो। तो अब बताओ यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, e/3, e/3 की पावर 1/h, और यहाँ हो जाएगा 1/3 की पावर 1/h हो गया। आप समझे, इसको बाहर खींच लिया, और यहाँ जो 3 था वो 3 तो एज इट इज़ रह गया, ऐसा बना दिया, ठीक है। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में यहाँ 3 लिखा है या 1 लिखा है, 1 तो कॉमन निकलेगा नहीं, ठीक है, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और यहाँ से 3 टू दी पावर 1/h को कॉमन निकाल लेते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम 3 टू दी पावर 1/h के कॉमन निकालने के चक्कर में क्यों पड़े हुए थे, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए। अब तुम देखो यहाँ से फ़ायदा क्या हो गया, फ़ायदा ये हो गया, अगर हम h का वैल्यू इसको 0 देंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, e/3 आपको पता है e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है बाई 3, ये वैल्यू 1 से कम है, और 1 से कम के ऊपर पावर इन्फिनिटी मतलब ये वैल्यू कितना बन जाता है, 0। यहाँ पे रखेंगे 0 तो 1/0 इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 3/इन्फिनिटी हो गया 0, ठीक है। 3/इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, ऊपर में 0 आ रहा है और नीचे यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, 0/1 कितना हो जाएगा, 1 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 0 पुट करेंगे, 1/0 इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, तो 1 + 0 बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये वैल्यू मिल गया, हाँ 0/1 0 सॉरी है ना, तो ये हो गया 0, ऐसा आ गया। ये एल एच एल है। अब आर एच एल निकालो, आर एच एल आप आराम से निकाल लेंगे, निकालिए, ठीक है। यहाँ पे जो काम किया ना, ये काम थोड़ा सा स्मार्टली करना होगा आपको जब भी ऐसे एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन दिखता है, ताकि हम इसको कैंसिल करके हटा पाए, नहीं तो ऐसे तो e टू द पावर 1/h कॉमन निकल रहा था, लेकिन फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है। चलो आर एच एल पे आते हैं। आर एच एल में क्या लिखेंगे, दिस इज लिमिट x
टेंड्स टू टू प्लस, सॉरी टू माइनस पे चलते हैं। तो टू माइनस पे फंक्शन क्या है b, और यहाँ हो जाएगा साइन, दिस इज माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, दिस इज माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, और बाई नीचे कितना लिखा है माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा। अब इसको ऐसा कर ले क्या, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 b साइन, और यहाँ x की जगह लिखेंगे 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच का मतलब हो गया माइनस 2 प्लस एच। ठीक है, क्योंकि बाहर में माइनस का साइन था ना इसका x के पहले, और डिनोमिनेटर में यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, दिस इज माइनस 2 प्लस एच, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 b एज इट इज़। देखो याद है आपको फ्रैक्शनल पार्ट का प्रॉपर्टी में अगर यहाँ पे इंटीजर घुस के बैठा होता है तो हम इसको हटा देते हैं, निकालते बाहर नहीं निकालते, इसको गायब कर देते हैं सीधा। तो ये बन जाएगा साइन h, और नीचे हो जाएगा h। ठीक है, हालांकि यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट होगा, लेकिन आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h का वैल्यू h लिखते हैं हम लोग, अभी 4-5 दिन से यही करते आ रहे हैं। साइन h बाई h कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना मिला b मिला। अब बताओ ये वैल्यू कितना सॉल्व करके आया था 0, तो एक वैल्यू 0 मिला, एक वैल्यू b मिला, और एक वैल्यू c दिया है, मतलब b का वैल्यू 0 हो गया और c का वैल्यू भी 0 हो गया। आपसे पूछ रहा बताओ b प्लस c का वैल्यू कितना होगा, तो अब तो दिख रहा है कि b प्लस c 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था RHL वाला पार्ट को देख लेना। ठीक है, चलो इसको बनाओ। ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा है ना, इसको कर लेना। ये PDF शेयर करेंगे ना, वहाँ से करना इसको। ठीक है, बस यहाँ पे एक आपको हिंट कर दे, ये जो लिखा है ना, ये क्वेश्चन ऐसा लिखा मिनिमम अगर x ऐसा होगा, तो अगर x इससे आगे बढ़ेगा तो तुमको ये फंक्शन लेना पड़ेगा। मतलब ये लिखा है x 1 से बड़ा के लिए, और ये लिखा है x 1 से छोटा के लिए, इंक्लूडिंग 1 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 1 से छोटा है बोला। तो इसको तुम इस तरीके से समझ लेना ध्यान से, और ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। इस पे आ जाओ। अच्छा, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को, हाँ देखो बनाते हैं इसको, ध्यान से समझना। साइन एक्स, कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स तीनों का ग्राफ आपको खींचना पड़ेगा। देखो मेरा कहना ये है ना कि यार देखो ऐसा होता है कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ ऐसा है जो आपको नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ नहीं पता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको स्किप करके निकल जाएंगे। आप हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ सीखने के लिए मिल जाए आपको, और क्या सीखने मिलेगा आपको बता भी देते हैं। आपको ना 3 चीज़ पता चलेगा। पहला चीज़ ये पता चलेगा कि साइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, एंड आई नो यू नो वेरी वेल। अगला है कॉस का ग्राफ, और तीसरा है 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ये 3 चीज़ सीखेंगे आप ऐसे यहाँ पे। देखो अच्छा, इन तीनों का ग्राफ बनाना है, और जो सबसे मैक्सिमम होगा, मतलब जो सबसे ऊपर ऊपर चल रहा होगा उस ग्राफ को सेलेक्ट करना है, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए अपने पास कुछ यहाँ पे ये तो दिख रहा है, देखते हैं क्या है ये क्या है भाई। अच्छा नहीं चलेगा ये, ठीक, वाह ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ तो तुम लोग को इतना तो पता होगा ना कि इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा ख़राब बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगा। देखो ये हो गया ऐसा। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से बनाना चाहते हैं हम, ताकि तुम लोगों को भी ढंग का दिखे, नहीं तो। ठीक है, ये हो गया, लो बन गया परफेक्ट ग्राफ एकदम, साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब बताओ अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो अब आप ना पहले यहाँ पे ब्रेकेज लाओ, कहाँ कहाँ पे क्या क्या फंक्शन ब्रेक करता है इस जगह पे। देखो ये जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर होता है π/2, 90 डिग्री। ये तो ठीक है पाई होता है, और ये वैल्यू होता है 3π/2। ओके सर, ये हो जाएगा π/2,
ये हो जाएगा 3 पाई/2, ये हो गया पाई, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई। देखो 0 से 2 पाई में ही रहना है, तो ज़्यादा आगे आगे मत भागना। अब cos x का ग्राफ बनाना है। ये हाइट आपको पता है, दिस इज 1। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x एंड वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x एज वेल। cos x का ग्राफ यहाँ से शुरुआत होता है और ये इस जगह पे ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये ग्राफ यहाँ से, ठीक है, cos पाई का वैल्यू -1 होता है, तो cos पाई यहाँ रहा, ठीक है, ऐसे। देखो ये है ना, cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 हाइट पर रोक दिए इसको। इसके बाद हम लोग इसको 3 पाई/2 से लेके जाते हैं, ठीक है, ऐसा, और ये 3 पाई/2 हो गया ऐसा, ठीक है। नहीं बड़ा मन पसंद आई, बट कोई नहीं, ठीक है। हम इसको ऐसे हैंड बनाते हैं फ्री हैंड से। देखो ये बन जाएगा cos पाई पे -1 हो गया, फिर ये ऐसे होते हुए और फिर ये इस जगह पे यहाँ के रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे स्मूथली जाता है ये, है ना, ऐसे जाएगा और cos 2 पाई पे जाकर रुक जाएगा। ये हो गया जी आपके पास 2 पाई पे, इसको रोक दो, डन, ऑल ओके। इस पाई पे ये वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, परफेक्ट। चलो अब आते हैं ना इस पे 1 - cos x के ग्राफ पे। बताओ 1 - cos x का जो ग्राफ बनेगा ये कैसे बनाएंगे, सुनो। सबसे पहले ग्राफ बनेगा cos x का, इसको मेरे को अलग से बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो कैसे बना रहे हैं हम। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे cos x का, तो cos x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस करने का मतलब होता है ग्राफ जो है ना वो मतलब 180 डिग्री से पलट जाएगा। पलटने का मतलब जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ऐसा ग्राफ हो गया। मतलब सर आप क्या कर दिए, इसको हटा दिए, ये हो गया, देखो, है ना, माइनस लगने की वजह से। फिर ये +1 ऐड भी तो हो रहा है, तो इस 1 के ऐड होने से आपको याद है ना ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा ऐसा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये कैसे बन गया, ये ऐसा बन गया इस तरीके का। तो हम लोग इस ग्राफ को ऐसे करके खींच सकते हैं। इसको हम बना देते हैं लाल कलर का, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू तो हम लोग वैल्यू को तो भाव भाव नहीं दिए, ठीक है। देखो ऐसे था, ये बताओ, ये वैल्यू तो 0 है, ये वैल्यू कितना था, पाई/2 था। ये हाइट कितने पे आया था, हाँ, ठीक है। ये हाइट कितने पे था, पाई/2 पे था, और ये वैल्यू कितने पे था, पाई पर। ये कितने पर आया था, 3 पाई/2 पर, और ये कितने पे था, 2 पाई पर। दिस इज 2 पाई। तो यही ग्राफ को हम लोग को यहाँ पे लाना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है ग्राफ को। तो जब 1 यूनिट ग्राफ जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो बताओ ये वाला ग्राफ को हम 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करने के बजाय काम करते हैं, एक्स एक्सिस को ही पकड़ के नीचे खींच देते हैं। तो देखो ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, बात तो वही हुआ ना। तो पाई/2 पर हाइट की मेरे को क्या मिल रहा है, देखो ये दिखा, ये हाइट मिल रहा है पाई/2 पे, और ये पाई पर हाइट मिल रहा है, ठीक है। और ये कितने पे था, 3 पाई/2 पे, और ये कितने पे था, 2 पाई पे, ठीक है। तो पाई/2 पे हाइट हमको क्या मिलेगा, ये हाइट मिलेगा, मतलब ये मिलेगा पाई/2 पे। पाई/2 यहाँ है ना, ये रहा पाई/2, पाई/2 पर हाइट यहाँ से मिलेगा, मतलब हम इसको ऐसे ले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे, ये देखो पाई/2 पे हाइट कितना मिलेगा, बताओ तो हमको, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 - cos x एट पाई/2, बोलो। x इज इक्वल टू पाई/2 अगर रख देंगे तो cos x का इसका वैल्यू कितना मिलेगा हमको, 1 मिलेगा ना। तो इस पे हम लोग यहाँ से देखो पाई/2 पे हाइट इसको 1 पकड़ा दिए, तो इसको तुम ऐसे ले जाओ इस तरीके से, और फिर ठीक है, यहाँ के बाद ये ग्राफ देखो ऊपर जा रहा है ऐसे करके, तो इसको तुम ऊपर लेके जाओ, ऐसे जाएगा, मैक्सिमम हाइट इसका 2 पकड़ेगा, है ना। कहाँ पे, पाई पे, पाई ये रहा, पाई पे हाइट 2 पकड़ लिया, फिर वहाँ से ग्राफ नीचे आना स्टार्ट होगा, और फिर 3 पाई/2 पे फिर से 1 पकड़ेगा ये, तो 3 पाई/2 से फिर से 1 पकड़ेगा, मतलब ये वाला हाइट पकड़ेगा। तो यहाँ से आया ऐसा,
ठीक है, ये मिला। और फिर उसके बाद देखो यहाँ से ग्राफ नीचे जाएगा, सीधा 0 पे चला गया। तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा ख़राब दिख रहा है और थोड़ा सा मेहनत लगा, लेकिन ग्राफ इसका इस तरीके से बनेगा। अब बताओ, देखो यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम बोला है। तो मैक्सिमम जब बोल दिया ग्राफ में, इसका मतलब हमको सिर्फ मैक्सिमम पोर्शन लेना है। तो मतलब ये एक पोर्शन लेंगे, फिर ऊपर का ग्राफ ये लेंगे, फिर ऊपर का ग्राफ इधर से ये लेंगे, ऐसे आएगा ये। उसके बाद फिर इधर से मुड़ के इधर चले जाएंगे। तो बताओ कितने जगह बना नॉन डिफरेंशिएबल, दिख रहा होगा आपको। ये डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट जो मिलेगा वो मिलेगा एक ये वाला, एक पॉइंट, दिस इज दूसरा पॉइंट, दिस इज तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स हो गया। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 3, सो दिस इज 3 आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, अगर आपसे नहीं बना है तो प्लीज ट्राई अगेन, वंस अगेन, एक बार वापस से ट्राई करना है इसको। ठीक है, चलो इसको बनाओ। अब आपका आसान क्वेश्चन आ गया, बनाइए, देखते हैं एक बार कितने लोग बना रहे हैं इसको। बना, देखो वैल्यू ऑफ k प्लस एफ ऑफ जीरो कह रहा है, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ये k प्लस एफ ऑफ जीरो फाइंड करना है। एफ ऑफ जीरो क्या फाइंड करेंगे, एफ, हाँ हाँ, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू तो क्वेश्चन में 1 दिया ही है यहाँ पे, तो एफ ऑफ जीरो तो 1 हो गया। मेनली मेरा काम है k निकालने का। k कैसे निकालेंगे, LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब इस फंक्शन को लिखो। तो ये हो जाएगा साइन, दिस इज 4k माइनस 1 इंटू एक्स, और बाई नीचे लिखा है 3k, सॉरी 3x। चेक कर लो, ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। सिंस इट इज़ 0/0 फॉर्म, क्योंकि 0 पुट करने से ऊपर भी 0 हो गया 0 की वजह से, और यहाँ भी 0 हो गया, तो एल हॉस्पिटल लगा दो। तो ये हो जाएगा कॉस, एंड दिस इज 4k माइनस 1, और यहाँ 4k माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि चेन रूल लग रहा है यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 बन जाएगा। सो दिस इज 3। अब आप यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, cos 0 1 हो जाएगा। तो बचा कितना, 4k माइनस 1 अपॉन 3। इसका वैल्यू 1 के इक्वल कर दो क्योंकि कह रहा कंटिन्यूस है। तो 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, तो अब बताओ k का वैल्यू अगर 1 आ गया और तुमसे कह रहा है कि k प्लस एफ ऑफ 0 बताओ, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, so the answer is 2, बी ऑप्शन। यही बताई थी ना तुम। ठीक है, चलो इसको बनाओ। देखो एफ एक्स जो लिखा है ना, ऐसा लिखा है मॉड एक्स से ग्रेटर देन, इसका मतलब बताओ तो क्या होता है, मॉड एक्स 1 से बड़ा का मतलब क्या होता है, या तो x का वैल्यू -1 से छोटा होगा, या फिर x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। मॉड एक्स 1 से छोटा का मतलब होता है x का वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में, x का वैल्यू 1 और -1 के बीच में। लेकिन -1 और 1 के बीच में भी देखो दो हिस्सा आता है, एक पॉजिटिव पार्ट आता है, एक नेगेटिव पार्ट आता है। तो हम ना दोनों पार्ट को ऐसे लिख रहे हैं। पहला पार्ट लिखते हैं x का जो वैल्यू है वो 1 से लेस है और 0 से बड़ा है, और दूसरा पोर्शन लिख रहे हैं x का वैल्यू 0 से, नहीं x का वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, सॉरी x का वैल्यू -1 से 0 कर दो। पहला पार्ट लिख रहे हैं x का वैल्यू
-1 से लेके 0 तक, और फिर दूसरा पार्ट है 1 से लेके 0 के बीच में इंक्लूडिंग 1। 1 तो इंक्लूड हो गया एक बार। ये आपको पता चला चार पार्ट कैसे ब्रेक कर दिए हम? नहीं समझा होगा सब। अरे देखो, मॉड एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब तो पता है ना, एक्स का वैल्यू -1 और एक्स से ग्रेटर देन 1। तो हम एक पार्ट यहाँ लिख दिए, एक पार्ट यहाँ लिख दिए। फिर ये भी पता है कि मॉड एक्स का वैल्यू 1 से लेस का मतलब होता है एक्स का वैल्यू 1 से छोटा और -1 से बड़ा। -1 से छोटा का मतलब हो गया ये, और दूसरा हो गया एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन -1, ऐसा। सॉरी, ये ऐसा -1 से लेके 1 के बीच का मतलब हो गया कि इसका दो सेक्शन हो गया। देखो, -1 से 1 में -1 से 0 और फिर 0 से 1, तो वही लिखा है -1 से 0, 0 से 1। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? क्योंकि मेरे को फंक्शन में देखो मॉड दिख रहा है, तो बताओ -1 से छोटा में ये वाला फंक्शन पकड़ेंगे ना, क्योंकि ये दोनों के लिए वैलिड है, पहला वाला के लिए भी और लास्ट वाले के लिए भी वैलिड है। तो -1 से छोटा मतलब नेगेटिव हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, x/1 माइनस एक्स। -1 से 0 देखो ये भी नेगेटिव है, और फंक्शन ये वाला पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा x/1 प्लस एक्स। 0 से 1 में ये पॉजिटिव है, और इसके लिए फंक्शन कौन सा था, यही था ना, तो ये हो जाएगा x/1 माइनस एक्स, और इसके लिए हो जाएगा x/1 से बड़ा ये फंक्शन है ना। तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन लेंगे तो मॉड एक्स का वैल्यू x बन जाएगा, तो x/1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये चारों फंक्शन हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो बताओ जब एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी ये सब तो एज इट इज रहेगा जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे। माइक ऑफ कर लो अपना, किसी का माइक ऑफ है। ठीक है, तो ये अब ये सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी होगा, लेकिन जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो ऊपर क्या आएगा नहीं पता, छोड़ो हटाओ, डिवाइड रूल लगेगा, लेकिन इतना तो श्योर है कि नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ऐसे यहाँ पे भी सेम चीज़ चल रहा है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ऊपर तो कुछ आएगा ही आएगा, नीचे भी वही सेम चीज़ चलेगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम सोचो एफ डैश एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं है? एज सिंपल, जहाँ पे x का वैल्यू ये 1 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और जहाँ x का वैल्यू माइनस हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो गया वहाँ एफ डैश एक्स कैसे डिफाइन हो पाएगा? नहीं होगा ना। इसलिए एफ डैश एक्स का डिफाइन डोमेन क्या नहीं है इसका, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड +1, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी हर जगह एफ डैश एक्स डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हो गया, इतना काफ़ी है आज के लिए। कोई दिक्कत किसी को? सुबर्णा समझ में आया तुमको?